अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक ऐसा इशू जो हम सबके घर में है और सबको इससे कहते हैं ना गुजरना पड़ता है, वो ये है कि जब घर में ख़वातीन हो तो ड्रेसिंग टेबल भी होती है, ड्रेसिंग टेबल पर नील पॉलिश, हेयर स्प्रे, क्रीम्स, लोशंस, पूरी एक दुनिया आबाद होती है। तो जनाब वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनके लिए बड़ी खतरनाक है। लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब वो क्रॉलिंग करना सीखते हैं, जरा सा कहीं पे चढ़ना सीखते हैं, तो वो उन चीजों पर हाथ मारते हैं और हर चीज जो है वो या तो अपने मुंह पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। मतलब 6 महीने से ऑनवर्ड इस वक्त क्रॉल करते हैं, फिर 1 साल तक वो चलना शुरू करते हैं हल्का फुल्का, 1 साल 13 महीने में। फिर जब वो टाइम होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो खतरनाक इस लिहाज से होता है कि उनकी एक्सेस हर जगह होती है। वो बेड से उतरना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हल्का फुल्का चलना फिरना, वॉशरूम में आप अगर बच्चा चला जाए, खुदा न खास्ता पानी की बाल्टी पड़ी हो तो वो नुकसानदेह, वो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। सॉकेट्स नीचे हैं, उसके अंदर उंगली डाल दे। फिर ड्रेसिंग टेबल अलग ही एक जहान है, जिस तरह का आपने तस्करा किया। और भाई अक्सर तो मैंने देखा है वो पीठ मोड़ के बैठे होते हैं और क्रीम खा रहे होते हैं, क्रीम जो मुंह पे लगाई जाती है, इमेजिन करें। मतलब बचपन में मैंने भी डव सोप खाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका जो एड आता था उसके ऊपर लिखा हुआ होता था क्रीमी तो आई ट्राइड इट वंस। कप केक वाली क्रीम, पूरा मुंह झाग हो गया था। तो चले तो ये जी चपेड़े भी पड़ी थी। मैंने तो आयोडेक्स की मुझे इतनी अपील करती थी, मैंने वो खाने की कोशिश की लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ मुझे बहरहाल बहुत डांट पड़ी। खैर, गुफ्तगू करने के लिए सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक जी आप लोगों को। तो ये बताएं, देखें एक डिफरेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, खासतौर पर ये बड़ा एक कंसर्निंग, वैसे तो लोगों को माँ बाप दोनों के लिए हाँ ये बड़ा परेशान कुन चीज हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके मामले में लोग एहतियात नहीं करते, उनको एहतियात करने की जरूरत होती है। लेकिन क्या किया जाए, चीजें हटा दें, किस तरह से मोहतात रहें? चीज़ें हटाना तो हल नहीं है, बेसिकली इट्स ए ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी साइड टेबल्स और आपने जैसे गुफ्तगू की बताया, उसकी हाइट को ऊंचा कर दिया जाए और उस पर जो चीज़ें हैं वो अगर लॉक एंड की पे रखी जाए तो ज़्यादा बेटर होती है। अब सही सबसे ख़तरनाक चीज़ जो उसमें जो होती है वो है आपके अल्कोहल्स, और दूसरे होते हैं जिसमें लिपस्टिक्स हैं, नेल पॉलिशेस हैं, जिसमें एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, रिमूवर्स होता है। उसके अंदर सबसे खतरनाक चीज़ होती है एसीटोन, दूसरी खतरनाक चीज़ होती है लेड, तीसरी खतरनाक चीज़ होती है मर्क्यूरी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है न्यूरोटॉक्सिन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉइजनस चीज़ें जो है आपकी बॉडी के अंदर चली आती है। समटाइम्स एक दफ़ा अटैम्प्ट किया, थोड़ी सी ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिपीटेडली जब बच्चा कर रहा होता है और आपको पता नहीं चलता, तब उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं इन द ब्रेन, और इसमें फिट्स आने के चांसेस होते हैं, लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, बच्चे के अंदर लेड की टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। लेड की जो ये टॉक्सिसिटी होती है, ये किन किन चीज़ों से हो सकती है? ज़्यादातर ये जो लिपस्टिक्स होती हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेड इस्तेमाल करते हैं लोग। दूसरा जो आपकी जो जितने भी मेकअप्स होते हैं अप्लाई कर रही होती हैं, बिल्कुल। अब इसी में आप देखें तो अब इसकी क्वालिटीज़ हैं। अब आप जब लोग बात करते हैं लिपस्टिक की या आपके मेकअप्स की, तो जो ब्रांड है वो लेड फ्री होता है, अमोनिया फ्री होता है, और जो लोकल ब्रांड होते हैं वो अमोनिया से भरपूर होते हैं, लेड से भरपूर होते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट में सस्ता पड़ता है और वो ग्लो भी ज़्यादा करता है। मर्क्यूरी भी जितना डालते हैं उसमें ग्लो ज़्यादा करता है। दूसरी चीज़ बॉडी स्प्रे, उसके ऊपर तो हमने अलग से एक सेगमेंट किया था, बिल्कुल, कि किस तरह से बॉडी स्प्रे की वजह से बर्तानिया में किसी बच्चे की डेथ हुई थी, खतरनाक किस्म का होता है। और उसमें आंखों में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है आंखों में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बात बताऊं, जो ड्रेसिंग टेबल की मैंने सबसे ज़्यादा, आपने एक तो सॉकेट्स की बात कर दी कि इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में बच्चे हाथ डाल रहे होते हैं, उसके तो चले सोल्यूशन है, आपने टेप लगा दिया, उसमें तो वायर निकाल दिया। सबसे ज़्यादा जो बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न में या यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं, उस पर बच्चों की एक बड़ी आदत होती है, तो दराज को खोल के चढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस पर कई दफ़ा जो ड्रेसिंग टेबल है वो नीचे गिर जाती है। दैट इज़ अ वेरी बैड एक्सीडेंट जो होता है। उसमें आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको पीछे हमेशा एक होल्डिंग हैंगर्स होने चाहिए, कि रॉड्स हो कि वो आपको बांध के रखें आप, और उसी से ही आपको जो है ड्रेसिंग टेबल आगे ना आए। और तो हमेशा लॉक एंड की रखना चाहिए। और सबसे बढ़ के ये है कि नेवर लीव द चाइल्ड अनअटेंडेड, आई मीन अनसुपरवाइज्ड। बट यार कई दफ़ा हमारे मुल्क में औरतें, ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, कोई इधर चली गई उधर चली गई, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं है, फर्ज करें वो खातून है, खाना जो है वो कुकिंग कर रही है, तो किस हद तक बच्चे को क्रॉलिंग करने छोड़ दिया, लेकिन वो कहाँ चले आए। लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है कि आपने अगर क्रॉलिंग के लिए तो आपने एक बैरिक बना दिया,
अगर छोटा सा घर भी है तो छोटे से बैरिक्स आते हैं, फेंसेस मिलते हैं, अब बच्चों के बड़े ज़बरदस्त फेंसेस मिलते हैं, उसके अंदर आपने छोटा सा एक कारपेट बिछा लिया, उसके टॉयज रख दिए और उसी के अंदर उसको बच्चे को रखा तो काफ़ी हद तक बच्चा अब चलिए ये तो चलें, फर्स्ट एड क्या हो, क्या करें? अगर फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता बच्चे ने कुछ खा लिया और अच्छी खासी मिकदार में खा लिया है, तो एक तो उसको कोशिश करें कि उसी वक्त वॉमिट कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। और नहीं कर सकता तो वॉमिट करवाने के लिए क्या करें? वॉमिट करने के लिए कुछ देना कुछ भी नहीं है, उंगली हाथ डालें, वॉमिट तो वैसे ही आ जानी क्योंकि गैग रिफ्लक्स अच्छा, आता है, माएँ वॉमिट आ चीज़ जाती ये है। करती हैं कि अगर कुछ भी हो गया ना तो फौरन उसको बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करें। कभी भी नहीं देना चाहिए देना क्योंकि वो और मिक्सिंग करता है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। ओके। वैसे ही अगर पॉइजनस चीज़ अगर बॉडी में गई है तो आपने और पॉइजन डाल दिया। पानी भी खिलाना भी है, हाँ। अगर आपने वॉमिट करा दी, आपने लगा कि यार हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकते, कुछ नहीं करना, चारकोल टाइप का एक चीज़ बना लेनी है। अच्छा। उसमें आपने क्या करना है, डबल रोटी घर में हर एक के होती है, ठीक। उसको आपने चूल्हे पे रखना है, चूल्हे पे रख के जला बिल्कुल देना है। उसको जला देना, राख कर देना राख और कर- उसको खिला देना। दैट इज एन एंटी सख्त पॉइजनस करता है, हो जाता है, वो जस्ट लाइक अच्छा, चारकोल बन ये जाता है। भाईजान आपने बड़ी जबरदस्त जी। टेक्निक बताई, क्योंकि चारकोल के हवाले से नॉर्मल रेडिली अवेलेबल नहीं होता, तो ये डबल रोटी जला डबल के रोटी हम कमाल है। जब ट्रेनिंग प्रोसेस में होते थे तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में तो चारकोल हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था और हमारे पास बहुत सारे पॉइजनस केसेस आते थे, जैसे किसी ने अल्कोहल पी लिया है, एसिड नहीं, एसिड में ये काम नहीं करता, ठीक बट है। अल्कोहल में है या कोई भी ऐसी पॉइजनस चीज़ें हैं या ड्रग्स पी ली हैं तो उसमें चारकोल टाइप की चीज़ ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो चारकोल हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो डबल रोटी को राख बस बनाया सूखा और ही- आपने खिला दिया, सूखा ही? ऐसे पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में पाउडर बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, डबल रोटी बिल्कुल पाउडर बन जाएगी, आपने पाउडर उसको जो है तकरीबन 1 to 2 ग्राम खिला देना उसको, 1 to 2 grams, बस हो सकता है वो उसी से वॉमिट कर दे। उसी से वॉमिट कर ले या फिर वो एंटी पॉइजनस काम करेगा। क्योंकि वो होता भी ड्राई होगा तो वो अंदर कैसे उतरेगा? पानी पिलाते हैं उसके बाद। अच्छा, एक दूध और का चीज़, दूध नहीं पिलाना अगर होता। लेड हो या कोई फर्ज करें कोई लोशन वगैरह खा लिया उसने, ये भी बड़े बड़े होते हैं ना, उसको क्या जैसे करें? इन्होंने सोप खा लिया था, हाँ, उसके लिए यही है कि आपको अगर एसिड नहीं है, एसिड है तो स्टमक वॉश नहीं कर सकते, बट यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। जैसे कोई ड्रग्स खा लिए, टैबलेट्स खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो विद इन एन आवर, क्योंकि हमारी हाफ लाइफ ऑफ मेडिसिन या कोई भी चीज़ उसकी आधा घंटे से 1 घंटा है, आपने उससे पहले जाके एक एब्डोमिनल वॉश करा लिया ओके, इमरजेंसी कोई में जाके, गोली खा ली है किसी ने भी जी, तो उस सूरत में आधे आधे घंटा घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टमक वॉश कराना है, वरना वो डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैंने देखा है वो जो वो मैं नाम नहीं ले रही, विटामिन सी की जो ऑरेंज सी टैबलेट होती है वो पानी में डाल, अक्सर ले लें, बच्चों हम को नहीं बड़ा शौक होता है, वो उसे लेके बैठे रहते हैं, तो इज इट सेफ फॉर देम? हाँ, ये जो कैल्शियम विटामिन सी और इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, एज सच उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल विटामिन जितनी matters अगर ना। ज्यादा ले ले वो टॉक्सिक सर। अच्छा मेरी बात सुनिए, स्प्रे कर लिया आंखों में या कोई ऐसी चीज डाल ली, आंखों में स्प्रे पानी अच्छा डालें, क्या लेट करें? से सरसों का तेल पड़ा हुआ है, कोई भी इस तरह का ऑयल, हेयर ऑयल पड़ा, वो पी लिया बच्चे ने, फिर आपको स्टमक वॉश करना है, या उल्टी करानी है या स्टमक वॉश करना है, इसका और अच्छा। कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैंने आपको बताया कि स्टमक वॉश अगर उल्टी कर ली है, करंट आपको लग गया बच्चे को, फिर करंट लग जाए तो बहुत ही डिफरेंट इश्यूज हैं। अगर फर्ज करें कि करंट लग गया, किसी को बहुत ज़ोरदार करंट लगा, आपने लगा कि उसकी बेहोश हो गया है या उसका हार्ट रेट बंद हो गया, आपने कुछ नहीं करना। अगर आपने बहुत अच्छी कोई ट्रेन नहीं भी है, कुछ नहीं करना, बच्चे को लिटाना है, आपने CPR जरूर करना है उसका, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब heart तक रुक गया, खुदा ना आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे या कुछ भी, खुदा ना लेकिन खास्ता याद आपके रखें साथ होता सीपीआर सिर्फ हार्ट रुकने की सूरत में, ये नहीं है है। कि बस बच्चा- सिर्फ हार्ट हाँ, रोकने की सूरत में। वो कार्डियक अरेस्ट की इसी सूरत तरह बहुत सारे नेयर लोगों को ड्राइंग, आता भी जैसे नहीं आपने होगा कहा कि बाल्टी में बच्चा चला हाँ, गया, भाई वो। आपको हॉस्पिटल तो फौरन रश करते हुए आना है। पहले तो उसके पेट को दबाना है कि पानी बाहर आ जाए, ठीक है। जितना आ सके, जितनी देर तक उल्टा आप- लिटा के? उल्टा लिटा के आपने ऐसे ही रखना है जब तक आप गाड़ी में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपने ऐसे दबा के रखना है और ऐसे दबाते रहना है कि जितना पानी बाहर आ जाए। और रश टू उस द असना में इमरजेंसी। अगर उसको सांस नहीं आ रही, फिर सांस नहीं आ रही तो फिर आपको CPR करना नहीं, है। लेकिन Mouth to पहले mouth पानी breathing, निकालेंगे, पहले फिर- पानी निकालना है। ठीक है, पहले पानी निकालना है, फिर पहले पानी अच्छा, निकालना है। बच्चा बेड से गिर गया सर के बल, सर पे उसको चोट लगी, अब बच्चा सोना चाह रहा है या जो भी है, उस वक्त शॉक में क्या, कैसे उसको डायग्नोस? उसको डिफेंड करता है। अब 2-3 चीजें, एक तो बच्चा गिर गया, उसको आपने देखा कि यह बच्चा बिल्कुल अटेंटिव है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, हल्की सी स्वेलिंग है तो आइस मसाज कर दिया है, आइस की कोई हेमाटोमा जो होता है, हेमाटोमा हो गया। अगर फर्ज करें इसमें बच्चा गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, फिट्स पड़ना शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो इसका मतलब यू हैव टू रश टू इमरजेंसी, और इससे पहले ही यू हैव टू गो फॉर द CT स्कैन ओके। कि इसके अंदर कहीं ब्लीड हो गया। ओके, फिर आपको देखना है कि कितने घंटे तक बच्चा सुलाना नहीं है। अगर सिर्फ वॉमिटिंग की है, आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ वॉमिटिंग की है, फिट्स नहीं आए, उसका मतलब इंटरनली ब्लीड नहीं है, सिर्फ अंदर स्वेलिंग है। आपने उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देखना है कि अगर फिट पड़ेंगे
या अनकॉन्शियस होगा तो आप सिटी स्कैन पे जाएंगे, अदरवाइज सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है। ओके। और साथ में ये बता दें, अब जाहिर है लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना, बच्चों को रोकें कैसे? आजकल की माएँ हम ये देख रहे हैं किसी चीज़ से मना नहीं करती, वो चीज़ें उठा के आप इधर उधर तो रख देंगे, लॉक कर लेंगे चीज़ें, बट समहाउ उनकी ट्रेनिंग तो होनी है। ट्रेनिंग का प्रोसेस आई डोंट थिंक सो कि ये कामयाब है कभी भी, आज से नहीं और सदियों से ये चला आ रहा है कि इट्स एन इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स हैं, इमरजेंसीज है। ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि से नो टू द किड्स, कुछ सिखाओ कि डोंट टच इट, ये से नो। हार्मफुल है। हम क्या करते हैं, हम मना नहीं करते। जैसे हम गैजेट दे रहे हैं तो मना नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट ट्रेन है तो 5 साल में कर रहा है, बॉटल फीड कर रहा है तो 6 साल तक बॉटल फीड कर रहा है। हम किसी भी चीज़ पे ना नहीं बोल रहे हैं इस डिकेड्स में। पुराने डिकेड्स में ऐसा नहीं होता था, हर चीज़ में प्रोसेस होता था, सख्ती होती थी, हर चीज़ थोड़ा टाइम पे की जाती थी, टाइम पे की जाती थी, प्लस साथ में सख्ती होती थी। अब की जो पेरेंट्स हैं, अब तो उसकी ये है पेरेंटिंग कि इज अब टोटली आसानी। डिफरेंट। अब नाउ वी से सॉरी एंड थैंक यू भाई अब बच्चे आपको वो चीज नहीं कहते, पहले बच्चे सॉरी और थैंक यू बोलते थे, अब माँ बाप थैंक यू और सॉरी बोलते अच्छा मेरी एक बात तो अब सुनिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ये आपने जो साबुन मेरे खाने वाला इंसिडेंट का आप तस्करा कर रही थी, वो क्या होता है जिससे बबल फुलाते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। सर्फ फूकते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको, बबल्स वगैरह पता निकलते नहीं, हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बचपन में हम बड़ा करते थे ये हम तो निकालते भाई सर्फ का बबल पानी बनाते थे और उससे उसको bubbles कहते क्या बनाते है? थे। पता नहीं क्या अच्छा था। बहरहाल हुआ ये कि जब मैंने वो साबुन खाया और उसके बाद अपने मुंह में मैं क्रीम का टेस्ट लेने की, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी अम्मा पहुंच गई। हाँ। उन्होंने जो मुझे चपेड़े लगाई ना, तो उसके ये बाद चपेड़े कहाँ मेरे आती मुंह से हैं? बबल्स वैसे निकल रहे थे जैसे उसके अंदर से फूंके मारने से निकलते ऑफ हैं। कोर्स जैसे ही होता है। तो मेरा सारा थोड़ा सा मैदा सख्ती शेदा is सब very कुछ important। तबीयत सब सब वॉश हो तो गया था। पेरेंट्स को हमेशा थोड़ा सा जो टीचिंग प्रोसेस में होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ एक बच्चा है या 4 बच्चे हैं या एक बच्चा है, 3 बहनों के बाद एक बेटा पैदा हो गया, तो जो लाड प्यार जो है ना वो स्टबननेस करा देता है। तो उस चीज से बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर एक है तो ज्यादा सख्ती से पालो, 3 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ है तो और सख्ती होनी चाहिए। आर्मी वाला दौर होना चाहिए, बिल्कुल सख्त, कि उसको आपको शार्प एंड हैंड करके उसको पालना है, ठीक तो है। इसके बच्चा ऑटोमेटिकली हर चीज सीखता है। भाई पेरेंटिंग अब तो सिखानी चाहिए पहले, पेरेंटिंग सिखानी फिर चाहिए। आप जो है ना हाँ। इस तरफ जाएं। चलें, थैंक ठीक यू है सो जी। मच Thank you जी। बहुत अच्छी आपने टिप्स दी, खासतौर पे वो जो आपने डबल रोटी वाली बताई, वो वॉमिट करवाने वाली, और जो आपने बताया कि CPRC देखिए कैसे जी, हमने आपको ये बता दिया। असल में बात यह है कि चीज़ खतरनाक है, हटा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो आपने अपने हवास बहाल रखते हुए क्या करना है, वो इब्राहिम यूसुफ साहब ने आपको बता दिया बड़े मुफस्सल अंदाज में। तो अभी भी आप देख लीजिएगा, बाद में हमारी वीडियोस वगैरह पे भी आप देख सकते बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हैं। अब क्या करना है, ब्रेक लेनी है? ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।